हाँ देखना, ये चीजें कहाँ लिखी हैं, ये लिखी हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मैं अगर आऊँ यहाँ पे और यहाँ पे आऊँ तो एक और फाइल है यानी कि ऐप, और इसके अंदर ये पूरा कोड लिखा गया है। ठीक है, सही बात है। इसके अंदर ये कोड लिखा गया है पूरा। थोड़ा सा मैं एक काम करूँ, ये ऊपर का थोड़ा हटा देता हूँ कुछ पार्ट, ताकि मैं इसको सेम लाइन पे ला पाऊँ। चलो ध्यान देते हैं, हटाते क्यों है। इसी को मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ना। ठीक है, समझ आना, समझदार तो आप हुई। ठीक है। अरे यार ये चीज़ बड़ी बेकार लगती है। ठीक है, तो ये कोड कहाँ लिखा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो समझ लो, बेसिकली यहाँ पे देखो वो जो इमेज थी, मतलब ये जो इमेज है, ये जो लोड हो रही है ब्राउजर पे, ठीक है, ये घूम रहा है ये, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये इमेज ये रही, देखो, है ना, लोगो ये रहा। उसी के नीचे एडिट SRC ऐप ये सब लिखा हुआ है, ये रहा। उसी के नीचे क्या, ये लिंक दे रखा है, लर्न रिएक्ट, ठीक है, ये दे रखा है। हाँ, तो पूरा मतलब इसके अंदर बनाया। ये लिंक थी किससे, इसको मैंने इंपोर्ट किया था यहाँ पे ऐप में, और यहाँ पे यूज करा था ऐप को, देखो ये ऐप को यूज कर रखा है मैंने। ठीक है, ये, ठीक है, तो ये पूरा कोड मैंने यहाँ से समझो यहाँ भेज दिया, और यहाँ से भेज दिया था मैंने इस कंटेनर के अंदर, डिप के अंदर। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पे आ गई है। तो मतलब ये UI है, इसको बनाया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले यहाँ भेजा, फिर यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे दिया। अब भाई समझ में, आपको ना मिनिमम ध्यान रखना, इन्हीं से मतलब होना चाहिए अभी के लिए। आप लोग CSS, तो देखो CSS को आप ये बोल सकते हो अलग से, CSS की एक फाइल है app.cs नाम से। ऐसे app.js है ना इसके लिए, ऐसे ही JS की फाइल बना रखी थी, CSS के लिए CSS की फाइल बना दी है। ठीक है, तो एक फाइल नहीं है क्या, CSS नाम की अलग से, यहाँ पे ये मान लो ये CSS की फाइल है। ठीक है, app.cs, और इस CSS को मैंने क्या कर रखा है, यहाँ यूज कर रखा है, देखो। ठीक है, तो यानी कि ये इसको मैं इस app.cs को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो CSS भी आ गई इसमें, है ना, CSS भी आ गई, और यहाँ से फिर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ध्यान रखना, अभी जो ये मैंने फ्लो है आपको मतलब, अभी रिएक्ट में इन्हीं से होना चाहिए, इससे ज्यादा किसी से भी होना नहीं चाहिए। ये है बहुत सारी फाइल, आप परेशान हो जाओगे क्या है ये, बाकी की चीजें अभी है क्या। बाकी में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सिर्फ आपको मतलब किससे होगा, देखो इसमें कुछ करना है सर, इसमें कोई काम नहीं करना आपको, इसमें कोई काम नहीं करना आपको सर, इसमें कुछ काम करना है क्या अभी, इसमें भी अभी आपको कोई काम नहीं करना, आगे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा दोनों में भी, अभी कुछ नहीं करना। सर इसमें कुछ करना, हाँ इसमें करना है, जो मेन काम है इसमें पड़ेगा आपका। इसमें कुछ करना था, हाँ इसमें ही पड़ सकता है, CS ऐड करनी है तो। अब सर क्या होगा, अगर मैं सब कोड हटा दूं यहाँ से, तो देखो अगर मैं ये सब हटा दूंगा तो कुछ रहेगा क्या वहाँ पे, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, मतलब वाइड स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ से, अब देखो यहाँ से रन कैसे करते हैं, वो तो मैंने CMD से बताया था रन कैसे करते हैं। यहाँ से कैसे करोगे, टनल पे जाना, ध्यान देना, गो लाइव नहीं करना आपको। ठीक है ना, राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू करोगे, आपको यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पे जाके सिंपल आपको एक कमांड लिखनी है, क्या है कमांड, npm, बिल्कुल npm स्टार्ट, तो मैं कर देना है वही, ये गोला की तरह ही समझो। अगर पहले से रन कर रखा होगा ना, तो वो बोलेगा पहले से रन कर रखा है, तो आप वाई लिख के एंटर कर दो, दोबारा से रन करना चाहते हो। ठीक है, अभी रन हो जाएगा, ये देखो, वाइड स्क्रीन आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा आपके और यहाँ पे, अब कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ कुछ लिख दूँ मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ मान लो हेलो लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ आएगा क्या, ये आएगा क्या एरर, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट लिखते नहीं है, ऐसे HTML में लिख दिया आप, यहाँ नहीं करते। यहाँ पे जितना भी UI बनाओगे ना, वो बनाओगे कंपोनेंट के अंदर। अब सर ये कंपोनेंट क्या होता है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्ट में ध्यान रखना, पूरी रिएक्ट डिफाइन है कंपोनेंट के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना आपको, काम इस पे करेंगे, ये पे ध्यान देना, ठीक है। बात करते हैं कंपोनेंट क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। एक वेबसाइट क्या होती है, एक वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेबसाइट एक कलेक्शन है वेब पेजेस का। अगर मैं एक अमेजोन या कोई सी वेबसाइट उठा लूँ, जैसे लेट सपोज मैंने अमेजोन को उठा लिया, मैंने अमेजोन को उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये एक पूरी वेबसाइट है, और ये क्या है, अगर मैं कहीं क्लिक करूंगा तो एक और पेज ओपन हो जाएगा, कहीं और क्लिक करूंगा तो एक और पेज ओपन हो जाएगा, कहीं और क्लिक करूंगा एक और पेज ओपन हो जाएगा, राइट। ऐसे ना जाने कितने मल्टीपल, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक और पेज ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक और पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक और पेज ओपन हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि वेबसाइट, ये जो अमेजोन एक वेबसाइट है, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस।
वेब पेजेस क्या है? वेब पेज क्या है? ये सिंगल एक जो पेज है ना, ये वेब पेज है। ये सिंगल एक पेज। ऐसे कितने ही पेज हैं, सबको लिंक है तो वेबसाइट बोल दिए, एक सिंगल पेज क्या है? वेब पेज है आपका। ठीक है, अब वेब पेज की डेफिनेशन बोले तो वेब पेज इज द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स सर क्या होते हैं? तो देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं तुम्हारे, ये एक बटन है ना, ये भी एक कंपोनेंट है। ये एक जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज, एक तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पे है। अब यहाँ पे इसको देखो पूरी, ये अपने आप में ये ना एक कंपोनेंट है। मतलब तुमने मान लो एक इमेज है, ठीक है, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तुमने इसके लिए कोड किया था इतने पार्ट के लिए, करते होगे, मान लो तुम्हें ये बनाने के लिए बोलूं तो बनाओगे, इसके लिए कोड करोगे। इसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, तुमने सबके लिए कोड किया है क्या? नहीं। आप बस एक के लिए कोड करते हो, उसको रीयूज करते हो, उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे, है ना, रीयूज कर लोगे मान लो। ये अपने आप में क्या है? कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे जैसे नेविगेशन बार तुम देखते हो हर पेज में सेम है, तो एक बार ये नेविगेशन बार बनाया तो ये कंपोनेंट है पूरा। जैसे यहाँ पे आऊँ, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जैसे मैं कंपोनेंट अगर सिलेक्ट करूँ तो ये देखो, ये अपने आप में पूरा एक कंपोनेंट हो गया, जो हर पेज में सेम है ना। पेंट में आता हूँ मैं, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। हो सकता है इसमें भी कंपोनेंट हो, इसमें भी हो सकता है कंपोनेंट पार्ट हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आऊँ, ये हो सकता है, ये कार्ड भी अपने आप में एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये कार्ड भी अपने आप में क्या है? एक कंपोनेंट है। ये भी कंपोनेंट हो सकता है अपने आप में, ठीक है। ठीक है, ये भी कंपोनेंट हो सकता है, तो समझ में आ रहा है कंपोनेंट क्या चीज़ है? ये भी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। और ये भी पूरा कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। अरे यार, ये इसका आगे तो रास्ता ही नहीं है, ठीक है। ये भी कंपोनेंट हो सकता है, और हो सकता है ये पूरा का पूरा ही कंपोनेंट, ठीक है। ये हो सकता है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हो सकता है और क्या हो सकता है इस यहाँ पे? ये सभी मत कंपोनेंट ही ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ये भी एक कंपोनेंट है। आप देखो एक चीज को, ये देखो इस चीज को देखो एक बार, इसको देखना एक बार, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, जैसे मान लो तुमने इसके लिए कोड किया था एक इमेज, ये सब यूआई बनाया, ऊपर वाला यूआई भी तो लगभग लगभग सेम ही है, इसको देख लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, सेम ही है ये, राइट। ये देखो, इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, सेम ही है, बस वैल्यू अलग अलग होगी ना। ये भी कंपोनेंट है। हाँ, वैल्यू अलग है बट इसका टेम्पलेट सेम है सबका, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये देखो, ये देखो, इसको देखो, ये भी कंपोनेंट है। ये पूरा एक कंपोनेंट है अपने आप में, ठीक है। ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है, ठीक है। और तुमने एक बार बनाया, इसको मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, रीयूज कर लिया, उस वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। ऐसे तुम्हारे क्या है, लेट सपोज मैं इस पे कहीं पे क्लिक करता हूँ, ऐसे तुम्हारी ये बटन, ये भी कंपोनेंट ही है, ठीक है। ये सिंगल एक बटन जो होगी, ये भी एक कंपोनेंट है। तो आई थिंक मुझे समझाने की नीड नहीं, कंपोनेंट क्या है, इतना आइडिया लग गया होगा आपको, है ना। आइडिया लग गया होगा कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो यह है क्या? कंपोनेंट। तो ध्यान देना, एक वेब पेज होता है कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। और एक कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज द कंपोनेंट, बेसिकली कंपोनेंट इज अ फंक्शन, या बोल सकते हो कंपोनेंट, कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल कोड, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट इज रीयूजेबल कोड। बस ये इसकी अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जो बोलना, ठीक है, कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अब प्रॉपरली बोलना, क्या बोलोगे? कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट, या मैं बोलता हूँ रिएक्ट में कंपोनेंट क्या है, ठीक है। इन रिएक्ट, कंपोनेंट इज जेएस फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है, विच रिटर्न, JSX, ठीक है, विच रिटर्न JSX। अब तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो क्या लिख दिया आप, इसे ही समझो यही कंपोनेंट है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है उसको मिला के, ठीक है। अब थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। अभी इसको मैं समझाता हूँ ये चीज है क्या। तो कंपोनेंट तुम्हें समझ में आ गया ना क्या होता है, ऐसे, ठीक है। बताओ, ये तो मैं टेक्निकल चीज लिखी है, टेक्निकली हम करेंगे ना। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना आता है आप लोगों को? आता है ना फंक्शन बनाना? सभी को आता है, ठीक है। बताना कैसे बनाते हैं फंक्शन, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाके बनाऊं फंक्शन, बताना प्रिंस कैसे बनाऊंगा फंक्शन। बिल्कुल, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नाम आप क्या दोगे, कुछ जैसे यहाँ पे देखो, ये एक कार्ड था, तो फंक्शन का नाम क्या होगा? कार्ड। ये कंपाउंड है ना, ये कार्ड है, राइट, तो मैंने कार्ड बोल दिया। बटन, तो बटन बोल दूंगा। नेविगेशन बार, ना बार बोल दूंगा कंपाउंड नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं क्या करूंगा, इसको मैंने बोल दिया क्या, मान लो अभी के लिए बोल दिया मैंने क्या, कार्ड,
ये कार्ड बोल दिया। चलो मैं अभी कार्ड, चलो ठीक है लिख देता हूँ, कार्ड बोल दिया, ठीक है, बोल दिया। फिर पैरेंथेसिस लगाना है, फिर कर लियो, ये कर देते, यही करते थे। तो मैंने बोला क्या, फंक्शन डेफिनेशन समझो, फंक्शन सॉरी कंपोनेंट इन रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, है फंक्शन विच रिटर्न। तो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न लिखा कीवर्ड विच रिटर्न JSX। अब JSX क्या है बेसिकली, आप सिंपल समझो कि इस फंक्शन के अंदर मैं UI बनाऊंगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, HTML अलग, CSS अलग, जावास्क्रिप्ट ऐसा अलग अलग कर रहे थे। अब क्या करोगे ना, यहाँ पे ध्यान रखना, UI किसके अंदर बनाते हो, फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न JSX। तो मतलब इसके अंदर जाके अगर मैं ऐसे लिख दूं H1 जाके, जो कि HTML का टैग है, हालांकि बता दो यहाँ पे HTML नहीं बोलते हैं, JSX बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला हेलो फॉर एग्जाम्पल, या मैंने बोला कार्ड 1, अभी ऐसा बोल दिया, मान लो कार्ड 1, ठीक है। या मैंने कहीं कार्ड बनाया है क्या, यहाँ पे तो शायद टाइम लग जाएगा, तो कोई नहीं। तो मैं एक काम करूँ, कहाँ कोड कहीं मिल जाए मेरे को। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, छोड़ रहने दो, मैं अभी इसे रन करता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने एक कार्ड बना दिया, ठीक है। इसके अंदर आप यूआई पूरा रेडी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, पूरा यूआई रेडी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, आपने इसके अंदर बना दिया है ये कार्ड आपकी बार, ये बनाया ना, ये कोड है भी इसके अंदर, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, अलग से पेंट ओपन कर लेता हूँ ऐप के अंदर, अभी ऐप के अंदर बनाया हमने, ठीक है। तो ध्यान सुनना, समझना। कॉपी नहीं किया क्या, समझना इसको ध्यान से। तो यहाँ मैंने ये कोड हटा दिया था, है ना, कोड तो मैंने हटा दिया था, ठीक है, इसको हटा दो। अब इसकी जगह क्या कोड हो जाएगा, ये वाला कोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, तुमने फंक्शन बनाया कार्ड, ठीक है, उसमें रिटर्न करवा दिया HTML, ठीक है, CSS जावा जो भी तुम्हें रिटर्न करवाना है। अब इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। मतलब एक चीज समझो ना आप देखो एक चीज समझो, इसमें तो मैं लिख दिया है, ये यूज कर रहा है ना, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट लिखूंगा, ठीक है। तो देखो इसलिए बोलता है आप लोग ने यहाँ पे पीछे मॉडल ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे बस, ठीक है, और यहाँ पे कार्ड कर देना बस। तो कार्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड, कार्ड नाम है ना, ये कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक्सपोर्ट तो कर दिया, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। index.js पे जाएंगे, क्योंकि index.js में ही करना, ध्यान में। तो यहाँ पे जाओगे आप, हालांकि देखो, अगर क्योंकि पहले इसका नाम क्या था, ऐप था, तो इन्होंने पहले से मतलब इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरा फिर कार्ड है, तो मुझे कार्ड को करना है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूंगा, कार्ड, यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, मैंने यहाँ पे कहाँ गया कार्ड, कहाँ गया, अच्छा ये है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आना और दोबारा से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड कर दिया, ठीक है। एक बार यहाँ पे आके ऐप index.js में आके दोबारा कार्ड ही लिखना, कार्ड लिखना, ठीक है। कार्ड ले नहीं रहा कि, कार्ड कॉल नहीं कर रहा, इंपोर्ट करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना तो चाहिए, कार्ड से भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा ना, आ नहीं रहा ना, रुको। अच्छा अच्छा, मैं गलत जगह इंपोर्ट कार्ड लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है कार्ड एक्चुअली, ठीक है। मतलब इसके अंदर लिखना है कार्ड, ठीक है। कार्ड लिखा है मैंने, यहाँ पे ऐसे कार्ड लिखना, ये आ गया, ठीक है। बट ये अभी भी स्टिल नहीं ले रहा है, कार्ड 1, मैंने यहाँ पे कार्ड ही है, अच्छा यहाँ पे कार्ड 1 लिखा है। एक काम करता हूँ, इसका नाम है ना, अभी मैं ऐप दे रहा हूँ, ठीक है, ऐप दे दिया मैंने, ठीक है। ऐप दे दो, अभी कुछ करना नहीं है इसमें। और इसमें अभी ना कार्ड 1 ना लिख के मैं लिख देता हूँ मेन ऐप कंपोनेंट, ऐसे लिख दिया मैंने, मेन ऐप कंपोनेंट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और इसको इंपोर्ट करेंगे कहाँ पे, index.js के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ ऐप। अगर नहीं ले रहा ना, तो एक काम करो, आप खुद से मैनुअली लिख दो, हो सकता है इंटरनेट कॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन तो खुद से लिख दो, एक काम करो, यहाँ पे आना डॉट / और ऐप, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कॉल कर लूंगा ऐप को, ठीक है। और इसे क्लोज कैसे करो, तो ऐसे क्लोज कर दिया। तो ऐप को मैंने यूज कर दिया, ऐप को, अगर मैं रन जाऊँ ब्राउजर पे, एक बार देखूँ जाके,
डॉट जेएस, ऐप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने ऐप यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल एस कर देना और रिफ्रेश करना। डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस में ऐप डिफाइन नहीं है, तो डॉट जेएस चलो लगा ही दो। कॉल क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट रुकना, फ्रॉम लगाना भूल गया ना मैं, ये लगा दूंगा। देखो ये कॉल हो रहा है आपका, ठीक है, मेन ऐप कंपोनेंट, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, चलो ठीक है तुमने ये लिख दिया, थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाओ यहाँ पे, मैं एक बार दोबारा कार्ड बनाता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। मैं लेकिन अब की बार ना अपना कार्ड बनाऊंगा, इस ऐप में नहीं करूंगा काम, ठीक है। ऐप में नहीं कर रहा मैं अलग से एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। अब कैसे बनाना है, आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे। अब जो भी कंपोनेंट बनाना है आपको, कार्ड ना आता ना, कार्ड नाम दो इसको, कार्ड फाइल का नाम होगा कार्ड डॉट जीएस, ठीक है। जो कंपोनेंट का नाम होगा वही मैंने नाम फाइल का दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ कंपोनेंट कैसे बनाना है, एक फंक्शन है, ठीक है, कार्ड। अब एक चीज ध्यान देना, कंपोनेंट में जैसे नॉर्मली फंक्शन बनाते थे, फंक्शन में कंपोनेंट में क्या अंतर देख लो। कंपोनेंट में हम जो पहला वर्ड होगा ना इसका, वो कैपिटल लेंगे हमेशा कंपोनेंट में, स्मॉल में नहीं लेना, ठीक है, नहीं फंक्शन डिनोट करेगा वो। तो कंपोनेंट में ये अंतर है, उसमें ये अंतर है, ठीक है, कि कंपोनेंट में ये पहला कैरेक्टर होता है ना इसका ना, ये कैपिटल होता है। पैरेंथेसिस दूंगा मैं, ये करूंगा रिटर्न, और ये जे से रिटर्न करता, वो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ये मेरा कार्ड का कोड है, ठीक है। तो मैं बोला कार्ड वन फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बोल दिया, ठीक है। और इसको फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, वही काम करना है, ठीक है। अच्छा डिव में चाहो ले सकते हो कि एचटीएमएल कर सकते हो, बताया मैंने आपको। अच्छा नहीं ले रहा मैं, चलो एक काम करता हूँ, मैं H1 के अंदर ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम भी दिखानी है आप लोगों को। तो क्या प्रॉब्लम आती है वो दिखानी है अभी, है ना। तो मैंने H1 ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड कर देता हूँ, ये कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये कर दिया। अब मैं आऊंगा, क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इम्पोर्ट है ना कर रहा हूँ, इम्पोर्ट जहाँ जहाँ यूज करूंगा वहाँ इम्पोर्ट करूंगा ना। अब यहाँ समझना, मैंने एक अलग फाइल बना दी है, एक अलग से फाइल बनाई है कार्ड डॉट जीएस नाम से, ठीक है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कार्ड डॉट जीएस नाम से बना दी। और इसमें मैंने क्या लिख रहा है, कार्ड वन, राइट, ये कंपोनेंट है मेरा कार्ड वाला। मुझे इसको देखो, यहाँ तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है इसको, है ना, इसको तो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया कार्ड को, ठीक है, कंपोनेंट को। और यहाँ यूज करना है ऐप में, मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा और इसको इंपोर्ट कर लूंगा ऐप में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा कार्ड को, ठीक है। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे ऐप में आना और यहाँ पे आकर लिखना सीधा कार्ड, तो कब क्यों आ रहा है, एंटर किया, आगे पर इंपोर्ट खुद से ले लिया, खुद करने की नीड नहीं है, और वो ले लेगा, लिख दो सेक्शन में, फिर इसको डाल देना, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको यूज कर लो यहाँ पे इसके नीचे, मैंने इसके नीचे यूज करा क्या, कार्ड, ठीक है, स्लैश ये। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि अगर तुमने एक बार लिखा होता ना, बस एक ही चीज लिखी होती है तो एरर नहीं देता, एक से ज्यादा बार लिखोगे लाइन तो ये एरर देगा। तो ये क्या बोलेगा ना कि इन सबको एक रैप कर दो किसी सिंगल यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, इसको ना कट करेंगे और एक डिव में ले लेंगे, बस इतना करना है, ठीक है। या एक प्रैक्टिस ना लो कि डिव लेके उसके अंदर काम करोगे हमेशा, ठीक है, ये करना है कंपाउंड में। तो अभी मैं देखो, अगर ये इतना मैंने कर दिया, ये मैंने कोड कहाँ लिखा था, ये तो मैंने यही लिखा था, ऐप का था ये, ऐप कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट, ध्यान रखना ऐप भी कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर लिखा था, तो ये तो ऊपर आएगा ही आएगा। और इसी के नीचे मैं कॉल कर रहा हूँ इस कार्ड को, तो कार्ड के नीचे यहाँ पर जाएगा क्या, कार्ड वन, ठीक है, जो मैंने कंटेंट वहां पे दिया था, ठीक है। अगर मैं जाके एक बार रन करूँ, से रन कर लेते हैं, रन क्या करना है, देखो ये आ गया, आ गया। एक चीज समझ रहे हो तुम यहाँ पे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं ये समझाना चाहता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं यहाँ पे आता हूँ। ऐसे ही आप मल्टीपल कंपोनेंट बना दोगे। आपने क्या बनाया, सर मैंने बनाया नैव बार का, सर मैंने बनाया स्लाइडर का, सर मैंने बनाया आगे कहते कार्ड्स का, सर मैंने बनाया किसका, मैंने बनाया फुटर्स का, ठीक है। ऐसा मल्टीपल कंपोनेंट बना दोगे, उसमें कोड भी लिख दोगे, सी एस एस एचटीएमएल सब लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, मैं लिख देता हूँ ये नैव बार था, ठीक है, नैव बार, और ये था आपका क्या, स्लाइडर था, है ना, ये क्या था आपका, कार्ड था, और ये था क्या आपका फुटर। ऐसा ना मल्टीपल कंपोनेंट बनाए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लोगे, और जिस सीक्वेंस में इंपोर्ट करोगे उस सीक्वेंस में आउटपुट भी आएगा। सबसे पहले आपने किया था नैव बार को, तो सबसे पहले नैव बार का यूआई यहाँ बनेगा आपका, बन गया। उसके बाद स्लाइडर का, तो स्लाइडर का यूआई बना आपका, बना। फिर आपने कार्ड, अब कार्ड देखो, अगर आप एक बार कॉल करोगे तो एक बार दिखेगा, उसको चाहो ना आप कार्ड को,
कार्ड को चाहो मल्टीपल टाइम कॉल करोगे ना तो मल्टीपल टाइम दिखेगा वो कार्ड आपका, 3 बार कॉल किया और 3 बार आउटपुट आएगा यहाँ पे। हालांकि वर्टिकल आ रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है, वो तो सी एस से लगाओगे आप, ठीक है, हम सी एस की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 बार मतलब मेरा यहाँ पे मैंने 3 बार कॉल किया तो 3 बार कार्ड मेरा यहाँ पे आ गया। आ गया। तो सेम लाइन में फ्लैग बॉक्स से ले आएंगे, और इसे फुटर से मैं ये ले आया। ठीक है, तो एक यूआई बन गया ना मेरे यहाँ पे। और इसी को तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसके अंदर है पूरा यूआई, ये पूरा यूआई है किसके अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर। किसके अंदर है, ऐप कंपोनेंट के अंदर। और इसी ऐप कंपोनेंट को तो मैंने एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ गया। आएगा समझ में, यही यूआई क्या होगा, यही यूआई जो होगा आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा फिर। ठीक है, इसकी जगह। क्लियर है यहाँ पे। तो ये है, मल्टीपल ऐसे कंपोनेंट आते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट बेसिकली क्या है, कंपोनेंट इन रिएक्ट कंपोनेंट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट विच इज रिटर्न जेएसएक्स। जेएसएक्स की फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। ठीक है, या जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल भी कई जगह आप देखने को मिलेगा, बट मैं बोलूंगा आप बोलना फॉर्मली जो इसकी रिएक्ट की वेबसाइट बोल रही है, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब इतना जाने की ध्यान देने की नीड नहीं है, मैं आपको फुल फॉर्म एक लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो आप याद कर लेना एक बार। ठीक है, ये डायग्राम ये फ्लो समझ में आनी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। ध्यान रखो कि बार बार आप यही काम कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो अगर आज की क्लास आपने ढंग से ली है तो एक फ्लो समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ मैं लिख रहा हूँ तो उसका आउटपुट कैसे आ रहा होगा। तो देखो इसमें तो कुछ काम करा ही नहीं हमने, है ना, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। और ध्यान रखना ये मेन कंपोनेंट होता है जो बन के आता है पहले से, हम इसमें कुछ नहीं बनाते। ठीक है, बाकी हम अपने कंपोनेंट आते हैं जो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये करना है, कोई इशू नहीं। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आया ना, रिएक्ट की वेबसाइट पे आया, अगर कोई भी रिएक्ट की वेबसाइट पे आया, रिएक्ट, चलो रिएक्ट की खुद की वेबसाइट रिएक्ट है उसी पे आता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये समझ लो तुम्हें पूरा एक क्या है, ये पूरा एक ऐप ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, इसको पूरे को समझना आप क्या, ऐप कंपोनेंट। या मैं एक काम करता हूँ ना, एक ढंग की वेबसाइट ले लेता हूँ, एयरबीएनबी ले लिया। ठीक है, और ढंग की तो है वो, फेसबुक की है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ढंग की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको लेते हैं, थोड़ी सी बढ़िया है, इसको लेते हैं। अब इसको समझना। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, और मैं एक काम करूँ क्या, थोड़ा सा ना यही फ्लो रखते हुए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। बस यही चीज़ मुझे बेकार लगती है, ये कॉपी कर दो तो फिर उसके बाद कुछ और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब समझना इसमें, थोड़ा सा मैं इसे कट करता हूँ, ये पूरा हटा देता हूँ इसको, और ये सब भी हटा देता हूँ अभी के लिए, ये भी मैंने हटा दिया, और ये भी मैं अभी हटा देता हूँ सी एस एस को। ठीक है, सी एस बाद में देख लेंगे, हटा देता हूँ इसे भी। ठीक है, ठीक है, तो अब समझना ये कैसे लोड हुआ होगा, तो बिल्कुल वही, मैं इसको कट करता हूँ पूरे वेब पेज को। ये अगर आपका ब्राउजर पे आ रहा है, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इसको भी हटाना ही था, हटाया नहीं मैंने। ये अगर आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये कैसा आ रहा होगा, क्या दब जा रहा है ये बार बार, स्किप टू कंटेंट, ये कहाँ से आ गया, इसको समझना। थोड़ा सा मैं ऐसे ले लूँ क्या, ठीक है। हम्म, थोड़ी सी ना छोटा कर दो, फट रही है इमेज, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, ये अगर इमेज लोड हुई है ना, ध्यान रखना, तो इसमें भी अगर मैं कंपोनेंट बांटूं इसको, ठीक है, तो ये हो सकता है अपने आप में एक अलग कंपोनेंट हो, राइट, है ना, ये अपने आप में ऊपर के अलग अलग कंपोनेंट हो, राइट। थोड़ा ग्रीन में ले लूँ कैसे, ये अपने आप में एक अलग कंपोनेंट हो, है ना। ये पूरे नेविगेशन बार ले लो, ये अपने आप में पूरे एक कंपोनेंट हो, है ना। ठीक है ना, ये अपने आप में एक कंपोनेंट होगा, क्यों,
ऐसी, ये तो नहीं होगा खाली, ये पूरा होगा यहाँ तक, ठीक है। समझ रहे हो? तो अभी तो नहीं दिख रहा, तो नहीं लिख रहा हूँ। और इसके लिए भी देखो यहाँ पे कुछ इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने मल्टीपल ऐसे फाइल बना दी है डॉट जीएस की, किसकी, डॉट जीएस की, ठीक है। एक में क्या कर दिया, मान लो एक में पूरा नैव बार बना दिया, ठीक है, नैव बार डॉट जीएस। एक बना दिया क्या कहते, कार्ड डॉट जीएस, ठीक है। बस, और इसको क्या करा इन्होंने, इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट यहाँ पे किया, ठीक है, और एक्सपोर्ट यहाँ पे किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, इसके नीचे कॉल कर लिया। तो उससे क्या हुआ, ये पूरा यूआई बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ओपन हुआ। तो इसके लिए पूरे के लिए मान लो इस पूरे यूआई को बनाया था किसके अंदर, बनाया था, बिल्कुल इसके अंदर बना दिया था, ठीक है। और इसको बनाया लेट सपोज, हालांकि ये सब भी, तो ये सब भी ध्यान रखना, ये सब भी है तो मैं ले नहीं रहा भी, ठीक है, ताकि डिफिकल्ट ना करूँ बिल्कुल भी आपके लिए। ये रेड में लेता हूँ। और ये बनाया था यहाँ पे, और इसी को क्या करा ना इन्होंने, मल्टीपल टाइम कॉल कर दिया है, जहां जहां नीड पड़ी, बस वैल्यू चेंज कर दिया है इमेज की। आई बात समझ में? अब तो आराम से समझ में कैसे चीजें वर्क कर रही है यहाँ पे। तो एक कंपाउंड बनाते हैं फाइल में, इसमें कंपाउंड बना देंगे, ठीक है प्रिंस। तो कंपाउंड क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखो रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं ना रिएक्ट एक मल्टी पेज होती है, बताया था लास्ट क्लास में, सिंगल पेज, सिंगल पेज क्यों बोलते हैं, मल्टी पेज इसलिए बोलते थे वहां पे क्योंकि मल्टीपल डॉट एचटीएमएल की फाइल लोड हो रही थी वहां पे। मल्टीपल जैसे कि देखोगे, होम के लिए अलग है, क्या कहते हैं आपका ये, क्या बोलते हैं, अरे मैं, सर्विस के लिए अलग है, ठीक है, पेमेंट के लिए अलग पेज है, तो अलग अलग पेज ना रखे हैं इनके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही पेज लोड हो रहा है आपका, यहाँ पे देख रहे हो, बस एक एक पेज कौन सा है, सिर्फ ये वाला लोड हो रहा है इंडेक्स एचटीएमएल पेज, यहाँ मल्टीपल एचटीएमएल के पेज नहीं है, वहाँ मल्टीपल एचटीएमएल, यहाँ तो तुम बना ही नहीं रहे एचटीएमएल की पेज, तुम यहाँ पे जेएस की फाइल बना रहे हो, इसलिए बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन है उस साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोड एक ही एचटीएमएल की फाइल, एक ही एचटीएमएल है वो जो ब्राउजर पे लोड हो रही है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं सिंगल पेज। वहां मल्टी पेज इसलिए बोलते थे कि हर पेज के लिए आपको हर मल्टीपल टाइम एचटीएमएल की फाइल बनानी पड़ेगी, पेमेंट के लिए, सर्विस के लिए, कोर्स के लिए, कितनी सारी आपको मल्टीपल डॉट एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ रही थी, बिल्कुल। बस अब यहाँ पे एक ही जो एचटीएमएल फाइल है यही लोड होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यही चीज थी, यही चीज थी बस, ठीक है, यही कोड है, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। तो पूरा ये कोड इसके अंदर है, ठीक है। और सिंगल पेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही पेज बस लोड हो रहा है और कोई लोड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये फ्लो ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो है, ठीक है, मैं ये व्हाट्सअप कर दूंगा, तो देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ये सब। कल हम लोग करेंगे